अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना तारक जमील साहब के जो बेटे का जनाज़ा किसने पढ़ाया, वो मौलाना तारक जमील साहब ने ख़ुद पढ़ाया। और आज हम उस जनाज़े का मंज़र दिखाते हैं कि मौलाना तारक जमील साहब जो जनाज़ा पढ़ाते हुए उनकी क्या सिचुएशन थी और दौरान जनाज़ा पढ़ते हुए सफ़े अव्वल में जो है वो कैसे सिसकियों की आवाज़ें आ रही थी, कैसे लोग रो रहे थे और उनके भाई अजीज़ व अक़ारब जो है उनकी दुनिया से जाने के बाद जो है वो उनकी जुदाई के गम में किस तरह रो रहे थे। उनके जनाजे का जो मंज़र है वो मुकम्मल आपको दिखाते हैं और जनाजे के बाद जो है मौलाना के जो बेटे को किस तरह दफ़न किया गया, वो दफ़न करने के भी तमाम मनाज़र आपको दिखाए जाएंगे। तो मेरी कोशिश होती है तमाम दोस्तों तक जो है वो हक़ाइक़ पर मबनी वीडियो बना के पेश करूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज पर नया है तो हमारे पेज को फॉलो करें। तो आज मौलाना तारक जमील साहब के जो बेटे का जो जनाज़ा है वो मौलाना ने ख़ुद पढ़ाया, उसके मनाज़र देखते हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश करूँगा कि जितने भी हक़ाइक़ पर मबनी वीडियोज़ होंगी आप दोस्तों को दिखाता रहूँ वक्तन फ़वक्तन, जो भी सूरत हाल मुल्क की और जो भी ट्रेंडिंग में कोई चीज़ आ रही होगी, लोग उसके बारे में जो है कोई गलत बातें करते हैं, कोई क्या कहता है, इसलिए जो है वो मेरी कोशिश होगी कि आप तमाम दोस्तों तक जो है ना वो हक़ाइक़ पर मबनी जो है वो गुफ्तगू जो है, जो भी मुल्क के अंदर जो सूरत हाल चलती होगी और जिस तरह गाहे बगाहे जो भी सूरत हाल होगी मौलाना तारक जमील साहब के जो हवाले से जो है वो आजकल सोशल मीडिया जो है वो भरा पड़ा है। फ़ेसबुक पर लोग जो है मुख्तलिफ़ कमेंट कर रहे हैं और इसी तरह इंस्टाग्राम पे चले जाएं, आप फेसबुक पे चले जाएं और इसी तरह आप जो है वो मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया पे जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग किस किस तरह के लोगों के किस तरह की बातें करते हैं। तो मौलाना के जो है वो बेटे का जनाजे का मंज़र आपको दिखाते हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप ख़ुद देखिएगा कि उस वक़्त क्या सिचुएशन थी। तकबीर में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, जो भी याद हो वो दुरूद शरीफ पढ़ें। और चौथी तकबीर में नमाज जनाजा की दुआ है। कुछ भाइयों को याद ना होगी तो वो अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लहू, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लहू कितना दोहरा लें। अगर ये भी दोहराना नहीं आता तो दिल ही दिल में दुआ करें कि या अल्लाह ये जाने वाले आसिम जमील की मग़फ़िरत फरमा। ज़ुबान से नहीं दिल से कहते रहें। तो मैं अब तकबीर पढ़ने लगा हूँ, आप सारे भाई नियत फरमा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चेहरा दिखाने से माजरत है, बहुत ज़्यादा रश है तो बहुत कम बेल होगी और जाने वाले को भी तकलीफ ये होगी। मौलाना साहब के जो बेटे का जनाजे का मंजर है वो आप देख रहे हैं। मौलाना तारक जमील साहब खुद अपने बेटे का जनाजा पढ़ा रहे हैं। तारक जमील का बेटा भाई कौन सा है? अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन ये देखें जनाजा पढ़ा जा चुका है और अब मौलाना के जो बेटे का जो आसिम जमील साहब का जो जनाजा है वो कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जा रहा है। और मौलाना ने जनाज़ा पढ़ने से पहले जो है वो लोगों को बता दिया था कि
मेरे बेटे का जो है वो चेहरा मुबारक जो है ना वो नहीं दिखाया जाएगा। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर धक्का जोरी होगी और जाने वाले को तकलीफ़ होगी। इस चीज़ की माजरत मौलाना ने जनाज़ा पढ़ने से पहले लोगों से कर ली थी। तो अब ये मौलाना का जनाज़ा जो है वो कब्रिस्तान की तरफ जो है वो लेके जाया जा रहा है और आपको मनाज़िर दिखाएंगे कि मौलाना आसम जमील साहब को जहाँ पर दफन किया गया और मौलाना तारक जमील साहब जो है वो उनके कब्र की तरफ जो है पाँव की तरफ बैठे हुए थे और कब्र में उतारने वाले उनके भाई भी थे, उनके चाचू थे, उनके अजीज़ व कारब थे। देखना कितनी खुश नसीब है भी की बात है कि एक जवान बेटे की जो मैयत सामने पड़ी है और उसका बाप जनाज़ा पढ़ा रहा है और कितनी दुनिया यहाँ पर आई हुई है। और कहते हैं ना जनाज़ा पढ़ने में के दौरान अगर हज़ारों की तादाद में लोग आ जाते हैं, कोई एक भी अल्लाह का नेक बंदा आ जाए तो जनाज़ा पढ़ने वाले की जो जनाज़ा जिसका जनाज़ा होता है उसकी मग़फ़िरत हो जाती है। ये सारे मनाज़र जो है वो आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि दोस्तों के साथ जो है वो इस मौजू पे कोई भी बात हो वो सच्ची बात की जाए, क्लियर बात की जाए और बना संवार कर लोग जो है वो सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं, ये देखें ना अब मौलाना के बेटे को जो है वो कब्र में उतारा जा रहा है और मौलाना तारक जमील साहब आप देख रहे हैं स्क्रीन की तरफ जो है सर पर हाथ रख के मौलाना जो है वो कितने अश्क बहा रहे हैं, रो रहे हैं। सारी बात है कि जो नौजवान की जो मौत जो है होती है वो वालिदैन को पता होता है उनके साथ क्या बीत रही होती है। ये जो कब्र में उतारा जा रहा है उनके साथ जो उनके भाई हैं जो अपने भाई को अपने हाथ के साथ जो है वो lahad में उतार रहे हैं। तो मेरी कोशिश होगी दोस्तों तक जो है जितनी भी हक़ाइक़ पर मबनी वीडियोज़ होगी तमाम नाज़रीन की नज़र पेश करता रहूँगा। और इस्लामिक प्रोग्राम हो या कोई भी चीज़ें हों तो मेरी कोशिश है कि अपने सामीन को नाज़रीन को सच पर मबनी गुफ्तगू जो है वो बताई जाए। जो मुझे हक़ाइक़ मिले, जो चीज़ें मिली वो आपको स्क्रीन पे दिखाई और मैं उम्मीद करूँगा कि आप हमारे इस पेज को भी फॉलो करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।